प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। एक अपना गुण बताए, आपको बताएं। जिसका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है ना? अच्छे से सुनना है ना। जिसका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है, और जिसकी वायु बड़ी होती है वो मायाचारी और मानी होता है। वो नहीं, हाँ मानी होता है, मायाचारी नहीं। कैसा प्रकृति का सत्य बताया है, शरीर के स्वभाव बताए हैं। जिसका वायु बड़ी होती वो बहुत मानी होता है, और जिसका कप बड़ा होता है वो मायाचारी और लोभी होता है। ये शरीर की प्रकृति बताइए, क्योंकि तीन ही, वात, पित्त, कफ। और जिनके तीनों बिगड़े हो तो उनके सब कुछ बिगड़ा होता है। हाँ? और तीनों सम हो तो समतावान होता है। जैसे अपने मुनि महाराज के पास कोई कह देता कोई बात नहीं, क्षमावान, समतावान होते हैं। इसलिए पित्त बिगाड़ो मत, क्योंकि चित्त बिगड़ेगा तो पित्त बिगड़ेगा, और पित्त बिगड़ेगा तो आदमी कुपित होगा, रौद्र रस जागेगा। जब रौद्र रस जागता है तो संसार की रुद्धता उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। क्या बना देता है? बिल्कुल। मान आदमी को बहरा कर देता है, बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई देता उसे फिर। हाँ, ऐसे ही क्रोध। और अपन जब गुस्सा आ रही उसको कुछ सुनाओ तो वो कहता हमें कोई की नहीं सुनना, सुनने को तैयार ही नहीं होता। ये दोनों का जोड़ा अपना आप है। तो वही है, मुख माटे में चित्त क्षुभित हुआ, उसका पित्त कुपित हुआ, भ्रुकुटियां टेढ़ी सी तन गई, आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतलियां कैसी हो गई? लाल लाल, लाल लाल तेजाब बन गई, जलनशील। ऐसा वह तेजाब जैसी बन गई है उसकी आंखों की पुतलियां हैं। देखते देखते गुब्बारे सी, कैसी? देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी, नासा फूलती गई उसकी। नाक क्या हो रही है? फूलती है गुस्सा में, नाक फूल रही है, ऐसे फुसकार जैसा रहा है। बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। देखिए, नहीं अभी नीचे छूट गया। अगरबाती तो अगरबत्ती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप लपटे, लपलपाती लाली बहने लगी। जैसे फटाका का उदाहरण दिया है आचार्य ने, आपको कहा नहीं है इसमें कि एक बत्ती है ना उसमें लगी है, और अगर जलती हुई अगरबत्ती उसमें लगा दो तो फिर क्या होता है? बम, विस्फोट होता है। एक विस्फोट का रूप ले देता है। वैसे ही दशा कि वह बारूद से कम नहीं है, रौद्ररस कुपित हुआ चित्त ऐसा सब हो गए। अगरबत्ती का योग नहीं मिलता तो
काश उसको रौद्ररस को नहीं जगाते तो बात दूसरी होती, लेकिन अब तो जगा दिया। अब तो वो क्या हो गया है, जाग गया है। मगर बात पूरी हुई, भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही पहले से। फिर क्या पूछना, नाक से बाहर की ओर सघन धूम है ना, सघन धूम जैसे बहुत गहरा धुआं जो होता है, जब आता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। मिश्रित कोप लपटे, अब कुछ दिखाई नहीं देता, और साथ साथ अच्छी जलती हुई कोप की लपटें लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। क्या है, नाक बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाती है जो गुस्सा आती है, तो ऐसा चेहरा बिल्कुल कोप की कोशिका नाक ही है। इसलिए तो लोग कहते हैं, लोग में नाक में दम कर रखा है, ऐसे अपन कहते हैं ना लोग में, इनने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। इसलिए नाक ही है, नाक में दम कर रखा है, सबका मानक भी संदेह इसी में है। ऐसे ही करते हुए गुस्से का स्वरूप बहुत अच्छा, ऐसा करता हुआ वह रौद्र रस सामने आपको दिखाई दे रहा है। जब जाग गया तो जाग करके, अब जब जाग गया है तो अब क्या होगा, क्योंकि रौद्र रस जाग गया है, जाग गया तो उसका रूप ऐसा दिखाई दे रहा है, नाक लाल लाल, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखें लाल बिल्कुल तेजाब जैसी उगल रही हैं। जहां पड़ जाए तेजाब उसको जलाने का ही काम करती हैं, इसे फड़फड़ाती हुई। अब उसमें बारे में जब पढ़ते हैं अपन, दीपायन मुनि का उदाहरण है ना, दीपायन मुनि कैसे शांत रस में बैठे थे, लेकिन संयोग था बचने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। यहां से द्वारका से जब उन्होंने महाराज भगवान के समुद्र में पूछा गया, एक बार किसी ने कहा, जब द्वारका बनी और उसकी प्रशंसा चारों तरफ हुई और पूछा गया भगवान नेमिनाथ के समुद्र में कि भगवान ये द्वारका ऐसे हमेशा ऐसे ही शाश्वत रहेगी क्या? नहीं, इसका भी विनाश होगा। बोले कि कैसे होगा? बोले कि कोप के कारण से, प्रकोप के कारण से, क्रोध के कारण से। कौन है ऐसा? पता चलते हैं कि ऐसे दीपायन महाराज को इतना गुस्सा आएगा। भी महाराज कहते मैं यहां रहूंगा ही नहीं तो जलेगी कैसे? और जाकर के वो पर्वत की गुफाओं में, रेवा तक की ऐसा कहते हैं, वहां जाकर के गुफाओं में एकांत, जहां निर्जन, उन्होंने कहा इसको मिटाने के लिए दो ही कारण होंगे। एक कारण होगा शराब, दूसरा कारण होगा कोप। मथुरा में कह दिया गया कि आज के बाद इस मथुरा में कोई शराब नहीं बनेगी, फेंकवा दी गई बाहर तालाबों में। जाकर इतनी शराब थी कि कहते हैं पहाड़ पे जाकर के वो तालाब जैसा एक तलैया जैसी बन गई, कुंड बन गया। और बहुत दिन की शराब हो, उसको पी दे आदमी तो फिर तो मदहोश हो ही जाता है। अभी कल एक परसों ब्रह्मचारी जी मुझे दिखा रहे थे कि एक तेंदुआ ने शराब पी ली, है ना। तेंदुआ ने क्या पी ली? शराब। उसने ज्यादा पानी समझ के उसको पी ली है। अब वो भूल गया कि मैं तेंदुआ हूं। मदहोश वो जा रहा है, लोग उसको छेड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गैया पकड़ रहा हो। पहले उसे देख करके वो एक बार गुर्राता था, वो भूल गया गुर्राना। शराब में यही है, या तो बहुत हो जाए या तो सब कुछ
भुला जाए। और वही हुआ कि उसको फेंक दिया गया, शराब को फेंक दिया गया। मुनि महाराज भी वहां से चल करके कहा पर्वत की। अब जहां हुआ संयोग ये हुआ कि जहां महाराज बैठे उससे कुछ ही दूरी पर वह शराब फेंकी गई। तो राजकुमार, कुछ राजकुमार जंगल में भटकते भटकते घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? उनको लगी गर्मी का समय, लगी प्यास, और उन्हें प्यास लगी तो वो पानी समझ करके वो शराब को पी गए, पानी समझ करके। और पानी समझ करके जैसे ही उन्होंने पिया, अब जैसे ही शराब का नशा उनके दिमाग पर चढ़ता है, मदहोश हो जाते हैं। और उन्हें ये तो बात है कि भगवान ने कहा है कि इनके माध्यम से क्या जलेगी। अब शराब के नशे में आए, जाकर के उन्होंने देखा ये वही महाराज हैं जो हमारी मथुरा को क्या करेंगे, नष्ट करें। उन्होंने कहा एक काम करो, मारो। और पत्थर उठा करके उनको मारना चालू कर दिया। मुनिराज की समता खो गई है। रौद्र रूप का प्रकोप बढ़ गया। तपस्या के बल से जो उन्होंने तेजस शरीर का लब्धि प्राप्त की थी, तेजस लब्धि, इसके दो ही प्रयोग होते हैं। चाहे तो जब उसके चाहे उसको तो वे चाहते तो इसको स्वरूप भी प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्रोध के साथ जब तेजस लब्धि का प्रयोग किया तो अशुभ रूप ही होता है। और वही हुआ कि उन्हें वह तेजस लब्धि प्राप्त हुई तपस्या के बल से। जब उन्हें गुस्सा आया और अपने आप को संभाल नहीं पाए, सत्यानाश हो। और उन्हें इतना ही कहना था कि जहां ये रहते हैं ऐसे कुलिंगियों का, जो रहने वाले इनके कुल का भी सारा नगर का विनाश हो। और अशुभ तेजस पुतला निकलता है। और क्रोध में फिर पता थोड़ी रहता है कि अपना क्या होगा। एक निश्चित का है, जब आदमी को क्रोध आता है तो आते समय अंधा उसे पता नहीं चलता, बाद में पछताता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसे नहीं पता होता है। और प्रकोप में आकर के वह मुनिराज से वह निकल गई, तेजस पुतला निकला और निकल करके उसने द्वारका को सब नष्ट कर दिया। को बचाने की प्रयास किया, कोई नहीं बचेगा, मात्र दो के अलावा, क्योंकि वो चरम सलाका पुरुष हैं। बाकी सारे के सारे उन्होंने कहा जो जा सकते हो भाग लो। पहले तो जब सुना तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ऐसा होगा, तो कई लोगों को वैराग हो गया, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे ऐसा होने वाला है, बस बहुत कम समय बचा है, तो कई तो वही आत्माएं ऐसे होते कि अब जो कछु होना तो घर ही में हुई है, हम तो नहीं जाते घर से बाहर। कोरोना काल में कई लोग तो ऐसे सह में रहे, ऐसा अब पता नहीं अब कब हो, कल का हो जाए, कौन की बारी है। देखते थे पड़ोस में वो चला गया, है ना, अब वो चला गया, सब डरे 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 डरे। डॉक्टर भी कहता था भैया डरो मत, अरे तुम कह रहे डरो मत। कई लोग तो घर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल, लेकिन उनके घर में कोरोना घुस गया। कहते महाराज मैंने इस काल में 1 महीना घर से सिड्डी से बाहर नहीं निकला, लेकिन क्या करें, सब्जी की जरूरत तो पड़ती थी। वो सब्जी वालों सब्जी दे के गो, सब्जी दे के नहीं, वो कोरोना दे के चलो गो। यही हुआ। एक दिन ऐसा भोपाल में एक सुना है, वो बिल्कुल नहीं, अब वो अकेले थे, अब कुछ कोई नहीं था, उन्होंने सिर्फ वो यहाँ तक के लिया, वो लाया, उससे हमने रस्सी के, तो महाराज मैंने हाथ से भी नहीं छुआ, वो कहते घर पे आते थे, उससे रस्सी नीचे ऊपर रहता था,
और नीचे से रस्सी डाल देते थे वहीं से, और वहां से आते तो सबसे पहले वो पन्नी काय में डालते थे? पानी में। इतना इतना परहेज किया, लेकिन बाद में पता चला कि उनके घर पे भी क्या हो गया? कोरोना। और उस कोरोना में उनको इतना बढ़ गया, वे नहीं निकले, उपचार नहीं किया कि आखिर उसमें भी वो चले गए। ये तो भैया यही हुआ। कई लोगों ने सोचा कि चलो निकलो, अब कुछ होने वाले, भगवान के वचन कभी झूठ होने वाले नहीं है, इसलिए कल्याण कर लो। लेकिन कुछ लोग तो रहे अब जो कछु होने सो, और आखिर हुआ वही कि उस आग की चपेट में आ गए, और कुछ लोग तो अपना कल्याण करने निकल गए। बस वही है कि ऐसा प्रकोप, ऐसा क्रोध, इस प्रकार की विसंगतियां रौद्र रूप में भी हो जाती है। मुनि महाराज बचने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर निमित्त कारण ऐसे बन गए। वो राजकुमार पहुंचे, उन्होंने पत्थर मारे, वो पत्थर में उनका क्रोध जग गया, तेजस पुतला निकल गया, और पूरी की पूरी द्वारका जल करके राख हो गई, बनी बनाई। तो ऐसे ही मोह होता है। नाक में दम कर रखा है क्रोध की, नाक की प्रतीक बताया उसको। नाक को किसका? कोप की कोशिका नाक ही है, दिखाई देती लाल लाल से, ऐसे नहीं। इसलिए तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नाक में दम कर रखा है। ये जो सूक्ति है, सबका मानक भी संदेह नहीं इसमें, ऐसा मन को मानने वाला संदेह नहीं इसमें। और आगे बढ़ते हैं। सतोगुण के सत्व की, सतोगुण के सत्य की इति यहाँ अवभास हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ भाषण हुआ। जब इस प्रकार का कोप होता है तो उस समय सतोगुण सामने नहीं रहता। कौन सा गुण होता है? 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण होता है सतोगुण, हाँ, रजोगुण और तमोगुण, जिसे अपन सतो गुण भी कहते हैं, राजसी और तामसी। और जब सतोगुण का अभाव होता है तो राजसी और तामसी को राज होता है। और जहां राजसी गुण होगा, आदेश, एक ऐसा करो, और तामसी गुण हमेशा हिंसा की उतारू होता है, तामस वृत्ति होती है, आलस होता है, अपना स्वपर का विवेक वहां नहीं होता है। यही हुआ कि सतो गुण के सत्व की इति यानी समाप्त का यहाँ अवभाषण हुआ। अब यहाँ अच्छाई नहीं है, और क्या हुआ? राजसी तामसी की अति बड़ी वृत्ति हुई। यहाँ अब भाषण हुआ, अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो। शिल्पी ने कहा, रौद्र से सौम्य मुद्रा में क्या कहा? आप समझा रहे हैं। सौम्य की, अब उस रौद्र अति परिचय मत दो, निर्भीक हो। शिल्पी ने कहा, रौद्र से सौम्य की सौम्य मुद्रा में क्या कहा जाएगा? आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।